फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए राउंड टेबल कवर हिज 6 इक्वल डिजाइन एज शो इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यूज करना है √3 = 1.7। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल है जिसका कि नहीं रेडियस दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर। ओके, और इस पे बोल रहा है कि इस पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, उस डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, कितना रुपया लगेगा, उसी के बारे में पूछा गया है। ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे है, और ये सिक्स पार्ट में बना हुआ है, और 6 जो है जितना भी पार्ट है वो सारा पार्ट इक्वल है। ओके, यदि हम इसको इसको यदि हम सर्कल में देखें तो आप यदि एक पार्ट को देखें तो इसे क्या पता चल रहा है कि ये पूरे पार्ट को तो हम लोग सेक्टर बोलते हैं बस, बट इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। यदि इस वाले पार्ट का हम यदि एरिया निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कितना है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना में डिज़ाइन हुआ है उसका एरिया हमें निकल जाएगा। और उस एरिया में यदि हम रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे उस डिज़ाइन को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन कितना होगा, तो टोटल एरिया ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, टोटल एरिया है जो है मेकिंग डिज़ाइन उसका इनटू रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आपका गिवन है रेट इक्वल्स टू 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, रेडियस आर आपका गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट थीटा जो है एंगल ऑफ सेक्टर वो आपको गिवन नहीं है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको बोला गया है राउंड टेबल है जिसमें कितना है 6 इक्वल डिजाइन है। ओके, तो मीन्स थीटा को यदि हम टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या हो गया, 6 पार्ट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। ठीक है ना, ऐसा कितना पार्ट्स बन रहा है, 6 पार्ट। टोटल एंगल 360 में से यदि हम 6 पार्ट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, मतलब कितना आ गया 60 डिग्री, यही आपका क्या आ जाएगा, थीटा। ओके, इसी चीज़ को हम लोग निकाल लिए, थीटा हम लोग निकाल लिए। अब क्या है कि हमने आपको पहले बोल दिया कि ये आपको कैसा लग रहा है देखने में, सेगमेंट टाइप से। ठीक है ना, तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैंने इसमें इंडिकेट किया है तो आप देख रहे हैं मुझे किसका एरिया निकालना है, APB का। ओके, APB का हम लोगों को एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, टोटल सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और उसमें हम लोग किसको माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया। वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, सेगमेंट का एरिया APB सेगमेंट का एरिया हम लोग को निकल जाएगा। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एरिया ऑफ मेकिंग द डिजाइन APB इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB, ठीक है ना, माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, OAB ट्रायंगल बन रहा है। तो अब आप इसमें देखें कि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB भी मुझे नहीं मालूम है, इसे भी मुझे निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो यहीं पर देखिए हमने लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB क्या होता है आपका πr² इंटू थीटा बाय 360। ओके, तो यहाँ पे आपको आर भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, सारा डाटे को इसमें पुट कीजिए, तो वहाँ से हमें डिफाइंड होगा, और वहाँ से मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB, एक का सेक्टर हमें कितना निकल गया, 410.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB निकाल लिया एक पार्ट का, बट मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए हम यहाँ पे ट्रायंगल पहले आपको डिनोटेड करके दिखाए हैं, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल OAB इस पार्ट को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है ना, तो OAB जिसमें AB आपको बेस मान करके और O से M पे परपेंडिकुलर लंब खींचा, मीन्स OM परपेंडिकुलर टू AB।
ठीक है ना। सिमिलरिटी कंडीशन जो हम लोग पढ़े हैं इसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ओ ए एम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ बी एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इसको हम ओ एम परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये ट्रेंगल कितना पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट का एरिया क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ओ बी, जितना ये लेंथ होगा उतना इसका भी बराबर होगा। ए एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम बी, ए एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम बी, और दोनों का जो हाइट है वो क्या है, सेम है, ओ एम ओ एम। ओके, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए हाफ बेस क्या है आपका ए बी, ओके, बेस क्या है आपका ए बी, और आपका हाइट क्या है आपका ओ एम, देख पा रहे हैं ओ एम। बट इसमें ना मुझे ओ एम पता है ना ए बी पता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि इस ट्रायंगल का किसी एक पार्ट को हम यहाँ से उठा लेते हैं। मान लेते हैं हमने ट्रायंगल ओ ए एम को उठाया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो देखिए ये जो एंगल जो निकला था आपका सेंटर में वो कितना निकला था, थीटा 60 डिग्री निकला था। बट मैंने आपको क्या बोला कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एंगल कितना हो गया, 30 इधर 30 इधर, तो ये इसमें कितना आया 30 डिग्री, और ये आपको क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ओ कितना है 30, एम कितना है 90, और कोण और एंगल ए कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो इक्वल्स टू 180, यहाँ पे एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए हमने निकाल लिया 60 डिग्री। यदि इसको सम करके इसको डिवाइड करेंगे ना तो इतना आएगा। अब क्या करेंगे, हम मुझे ओ एम निकालना है। ओ एम निकालने के लिए, क्योंकि देखिए ओ एम क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ फार्मूला में इसका ज़रूरत है ओ एम का, ठीक है ना। ओ एम निकालना है। ओ एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 का अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। साइन 60 यदि हम अप्लाई करते हैं तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लंब बाय हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ ए। और ओ ए आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, रेडियस है किसका, सर्कल का। ओके, देख लीजिए ओ ए क्या है आपका, रेडियस है सर्कल का, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2, और आपको ओ एम का वैल्यू पता नहीं है, ओ एम ही तो निकालना है, तो ओ एम की जगह ओ एम लिखेंगे। और ओ ए क्या है आपका, रेडियस है सर्कल का, जो कि कितना है आपका 28। ओके, सारा डाटा के में हमने इसमें पुट किया, तो यहाँ से आपका ओ एम जब इसको देखेंगे तो ओ एम आपका निकलेगा 14√3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है ए एम, ठीक है ना। मुझे तो निकालना था ए बी, बट हम यहाँ पे ए बी निकाल नहीं सकते हैं, क्या निकालेंगे ए एम। और ए बी क्या होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एम, क्योंकि जब ए एम और ए बी बराबर है तो टोटल ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, ए एम लिख सकते हैं आप, प्लस में एम बी लिख सकते हैं। बट हमने आपको क्या बताया कि ए एम और एम बी क्या है, बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी इक्वल्स टू 2 टाइप्स ऑफ ए बी ए एम। ओके, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए एम निकालेंगे। और ए एम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपका, cos 60 का अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे हमने cos 60 अप्लाई किया तो cos 60 जो हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब देख लीजिए, बेस आपका ए एम है, बेस आपका ए एम है, और हाइपोटेनस ओ ए है, और ओ ए क्या है आपका, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। तो यही पे मैंने वही चीज़ लिख दिया, ओ ए की जगह पर रेडियस ऑफ ए सर्कल, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए एम। तो ए एम आपको क्या निकल गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको बता दिए हैं कि बेस क्या बेस है, इसमें फॉर्मूला में हमको ज़रूरी है बेस का, और बेस है आपका ए बी, और ए बी हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, और ए एम के टर्म में निकाल सकते हैं। तो ए एम के टर्म में ए बी क्या हो जाता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ए एम की जगह पे क्या लिख देंगे 14, और उसको क्या कर देंगे 2 टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका ए बी कितना आ जाएगा 28 क्या है सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, हमने ओ एम भी निकाल लिया और हमने ए बी भी निकाल लिया। ओके, देख पा रहे हैं ए एम यहाँ निकला है और ए बी आपका यहाँ निकला है। इस दोनों डाटा को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है ना। फार्मूला में जब दोनों डाटा का पुट करते हैं तो 1/2, ए बी क्या निकला आपका 28, और ओ एम क्या निकला आपका 14√3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से ये 14 कट जाएगा 7 टाइम्स,
ठीक है ना। तो क्या बच गया 28 इंटू 7√3 96√3, यहाँ पे कितना निकल जाएगा 33.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका निकल गया ट्रायंगल का एक पार्ट का, बट आपको कितना चाहिए 6 पार्ट का चाहिए, ठीक है ना। तो हम इस दोनों में 6 पार्ट से यहाँ भी मल्टीप्लाई करके और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके एक बार माइनस करते हैं तो भी हमको पूरा निकल जाता। बट क्या करेंगे, एक को माइनस कर लेंगे, बाद में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब क्या है, अब हमने यहाँ से ये जो एरिया ऑफ मेकिंग डिजाइन, वो जो मैंने सेगमेंट का जो हमने निकाला था, लिखा था यहाँ से ये वाला पार्ट, वो तो यही तो था एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी माइनस ट्रायंगल। हमने ये भी पार्ट निकाल लिया और ये भी पार्ट निकाल लिया। दोनों वैल्यू को यदि हम उसमें पुट करेंगे तो यहाँ से ये आपका एरिया ऑफ द मेकिंग डिजाइन ए पी बी निकल जाएगा। इतना पार्ट का एरिया का कितना खर्चा होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट ऐसे कितना है 6 है, उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लीजिए दोनों का हमने दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, 410.66 है माइनस 3.2 है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक का डिजाइन का एरिया कितना निकला 77.86, ओके 77.86 निकला एक का डिजाइन का एरिया, ठीक है ना। यूनिट सीएम है तो सीएम स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ओके। अब क्या है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन आपका, सॉरी ये मैंने लाइन बोलना छोड़ दिया। टोटल एरिया ऑफ द मेकिंग डिजाइन आपने एक का निकाला है इतना, तो टोटल कितना है आपका 6 पार्ट है, तो 6 इंटू 77.86, तो आपका कितना निकल गया 464.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। पूरा का एरिया आपका ये निकल गया। तो आप देख लीजिए पहले मैंने क्या बताया कि पूरा का एरिया जो हम निकालेंगे उसमें रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कॉस्ट खर्चा होगा वो हम निकाल सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर निकाला, टोटल एरिया हम निकाल लिए। टोटल एरिया निकालने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकाल लिए, उसमें क्या करेंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल एरिया आपका निकला है 464.16 और रेट है आपका 0.35 सेंटीमीटर का पर सेंटीमीटर के स्क्वायर पर इतना खर्चा हो रहा। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 162.68 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। इतना रुपया खर्चा होगा आपका इस पूरा डिज़ाइन बनाने में, ठीक है ना। बस ये इसी जितना डिज़ाइन बनाया है इसका, ये कितना डिज़ाइन बना है 6 पार्ट में बना है, 6 पार्ट में, ओके। आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये छोटा सा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसी वीडियो में इसको भी रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री में ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। आपको बोला गया है, पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बोलना है आपको टिक करने के लिए कि एरिया ऑफ सेक्टर की क्या होगा इस चारों में। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। बट आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको आर और एंगल दोनों आपको अलग अलग दिया गया है। तो रेडियस जो है इसको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कैपिटल आर, और जो एंगल जो होता है एंगल ऑफ सेक्टर वो उसको थीटा को क्या बोल दिया है आपको पी। तो हमने कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए एम बी क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ओके। तो पाई की जगह पे पाई लिखेंगे, आर की जगह पे छोटा आर की जगह पे कैपिटल आर लिखेंगे, वही मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब बट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग पी बाय 360 लिखेंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि नीचे में आपका 360 आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू पी बाय 360। बट ये जो पूरे में ऑप्शन में है वो ऐसा कोई जिसमें 360 आ रहा है, ऐसा कोई 360 है ही नहीं। और जिसमें 360 आ रहा है उसमें पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों में 360 आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 720 है, तो हम क्या करेंगे 2/2 से दोनों ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिए, जब हम 2/2 में दोनों में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 360 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं क्या आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी बाय 720, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके। यदि आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं जी। थैंक यू।